गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। हम सब नामदान लेते हैं पर उसकी कीमत को पहचान नहीं पाते। हम सब नामदान लेते समय भी सुनते हैं, महाराज जी के वचनों में भी सुनते हैं कि एक नाम लेवा के पास कभी भी यमराज नहीं आ सकते, यमदूत नहीं आ सकते। नाम लेवा जहाँ बैठा हो उस कमरे में अगर कोई नॉन सत्संगी बैठा है तो उस तक भी यमराज नहीं पहुंच सकते। हम बहुत बार सुनते हैं पर या तो मानते नहीं हैं या सिर्फ उतनी देर के लिए सुन के उस बात को उतनी देर के बाद ही भुला देते हैं। हम नाम की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। संत कृपाल सिंह जी महाराज जी खुद ये बात को साबित करते हैं कि जहाँ पर सत्संगी बैठा होता है वहाँ पर कोई भी यमराज या यमदूत नहीं आ सकता। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार महाराज सावंत सिंह जी के आश्रम के खजांची जो स्वर्गीय दिलीप सिंह जी थे, वो वहाँ उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार थी और वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल में एडमिट कराकर उनके पास बैठे हुए थे। उन्हें काफ़ी समय 2-3 दिन बीत चुके थे। उनकी पत्नी ठीक नहीं हो पा रही थी तो महाराज कृपाल सिंह जी उनको देखने के लिए गए। जब कृपाल सिंह जी वहाँ पर देखने गए तो उन्होंने देखा कि दिलीप सिंह जी बैठे हैं, उनके साथ एक बीबी और बैठी है और उनकी दिलीप सिंह जी की पत्नी लेटी हुई है जो बीमार थी। उन कृपाल सिंह जी के साथ उनके एक बंदा और गया था। अब उन्होंने दिलीप सिंह जी से बोला कि आप जाइए, थोड़ी देर आराम कर लीजिए और यहाँ इनके साथ हम बैठते हैं। तो दिलीप सिंह जी ने इस बात पर कोई भी आनाकानी नहीं की और वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। और जब महाराज जी उनके पास बैठे तो महाराज जी वहाँ पर सारी गुरु की बातें करने लगे, गुरु की ताकत की, नाम की ताकत की बातें करने लगे। उनसे बातें कर ही रहे थे कि 2-3 घंटे बीत चुके थे। बातें करते करते उन्होंने संतों की पूरी महिमा उनको सुनाई थी और इतने में उन्होंने देखा कि वहाँ पर दरवाजे पर एक यमदूत खड़ा है। अब यमदूत को देखा तो लेकिन वो यमदूत वहाँ से चला गया क्योंकि उसने देखा कि अंदर नाम लेवा लोग बैठे हैं। उसके बाद वहाँ पर धर्मराज आया और धर्मराज ने वहाँ पर खड़े होकर बाहर पहरा दिया और देखने लगा कि आप यहाँ से कब जाएंगे। तब उन्होंने कृपाल सिंह जी से बात की कि आप यहाँ से बाहर आइए, ये हमारी रूह है, हमें इसे लेकर जाना है। तो कृपाल सिंह जी महाराज जी ने कहा कि मैं यहाँ पर 2-3 घंटे से बैठा हूँ और आप एक बार एक काम कीजिए, मेरे गुरु से जाकर पूछिए कि क्या आप इसे लेकर जा सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर 2-3 घंटे से बैठा हूँ। हम आपस में बातें कर रहे हैं, संतों महात्माओं की बातें कर रहे हैं, नाम की बातें कर रहे हैं। क्या अब भी आप पर इसका हक बनता है? तो वह धर्मराज वहाँ से चला गया और कुछ ही क्षणों बाद दोबारा वापस आया और उन्होंने कहा कि हाँ, आपके गुरु ने आज्ञा दे दी है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा और मैं इसको यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तो इस पर महाराज जी ने कहा लेकिन जो अभी हमने यहाँ पर बातें की हैं, हमने यहाँ पर सत्संग की बातें की हैं, उसका फल इन्हें कब मिलेगा जो 3 घंटे का है? तो यमराज ने बोला कि इसका फल इनको सबसे पहले मिलेगा। इस पर महाराज जी ने उनके प्रति दिलीप सिंह जी को वहाँ पर बुलाया और बोला कि इनका समय आ चुका है और अब इनको जाना है, आप इनसे मिल लीजिए, इनका कुछ थोड़ा सा हिसाब बाकी है। और उन्होंने उस हिसाब की राशि उन दिलीप सिंह जी को बताई कि इतने पैसे वहाँ देने हैं, इतना सामान वहाँ देना है, ताकि ये बेचिंत होकर यहाँ से जा सकें। और महाराज जी ने जो उनके साथ बीबी और जो भी बैठे थे उन सबको बोला चलो बाहर आ जाओ और अब उनको अपना काम करने दो। और वो जब वहाँ से बाहर आए और उनके पति ने उनके जो भी राशि का भुगतान बाकी था वो सब चुका दिया तो कुछ ही मिनटों में उनके प्राण निकल गए। इससे ये साबित होता है कि जब भी हम गुरु से नामदान लेते हैं और नामदान लेकर अगर हम किसी के पास बैठ भी जाते हैं तो उसको भी यमराज नहीं लेके जा सकता। और हमारे आसपास तो यमराज कहाँ ही फटकेगा, लेकिन हम इस ताकत को पहचान नहीं पाते और बार बार यही वो करते हैं। कभी नामदान लेकर कहीं भटक रहे हैं, कभी नामदान लेकर कहीं भटक रहे हैं। अगर हम अपने नाम की ताकत को पहचाने तो उसी पर वर्क करें, उसी पर काम करें, भजन पर बैठें, तो यमराज किसी और को भी हमारे सामने नहीं ले जा सकते। हमारे पास आने की तो उसकी कोई ताकत ही नहीं है। अगर हम इस बात को पहचान ले, इस चीज़ को पहचान ले, तो हम हमेशा एक सेफ जोन में रहेंगे, एक सेफ्टी रूल में रहेंगे और महाराज जी की कृपा हम पर बनी रहेगी। जैसा महाराज जी हर बार अपने सत्संग में फरमाते हैं कि एक नाम लेवा के पास कभी काल नहीं आ सकता। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।